साउथ अफ्रीका में आया संजू सैमसन और तिलक वर्मा का तूफान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका का किया काम तमाम। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा T20I मैच में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था। रिकॉर्ड कितने सारे बने, कितने सारे टूटे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज तिलक वर्मा और संजू सैमसन के सामने रोते हुए नजर आए। मतलब जितना गंदा उनका बॉलिंग हुआ उतना ही गंदा उनका फील्डिंग हुआ और उससे भी गंदा उनका बल्लेबाजी हुआ। मोरल वैल्यू ही गिरा दिया। भारत जब 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का कहना था कि भारत किस्मत से जीत गई है, साउथ अफ्रीका चोकर है, साउथ अफ्रीका चौक कर जाती है, भारत के नसीब में था साउथ अफ्रीका को हराना, भारत के नसीब में था T20 वर्ल्ड कप जीतना, भारत जीत गया। भाई साहब, भारत चैंपियंस है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अभी जो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेली थी उसके तो 40% प्लेयर भी इसमें नहीं है। हमारे युवा प्लेयर साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका के मेन टीम को धूल चटा दिया है, जमीन धरा दिया है साउथ अफ्रीका के मेन टीम को हमारा युवा ब्रिगेड। जितना आप इस मुकाबले को देखने में मजा आया होगा उतना ही आपको इस रिकॉर्ड के बारे में सुनिएगा तो मजा आएगा। क्या क्या रिकॉर्ड बने इस मुकाबले में, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो विदेशों में सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर कोई टीम बनाई है तो भारत 283 रन 20 ओवर में बनाई है। भारत अपने घर में अभी हाल फिलहाल में ही 297 रन बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो अपने सरजमी पर था, लेकिन विदेशों में 283 रन बना करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की तरफ से सबसे बड़ी पार्टनरशिप 210 रनों की होती है। वर्ल्ड में दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है और भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के बीच अफगानिस्तान के खिलाफ 190 रनों की साझेदारी हुई थी, वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। रोहित शर्मा को बहुत बहुत बधाई, दूसरी बार उनको पापा बनने के लिए। रोहित शर्मा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। संजू सैमसन बैक टू बैक शतक लगाने वाले प्लेयर हैं और एक ही साल में 3 शतक लगाने वाले T20 में मात्र एक प्लेयर जो एक ही साल में 3 शतक लगाए हैं और पूरे भारत में तीसरे नंबर पर चले गए हैं सबसे ज्यादा शतक लगाने में। पहला 5 शतक रोहित शर्मा, दूसरा 4 शतक सूर्य कुमार यादव और तीसरा 3 शतक संजू सैमसन के नाम हो गया। तिलक वर्मा ने भी बैक टू बैक शतक जड़ करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी कल बना है। 23 छक्के लगे हैं इस मुकाबले में, सिर्फ भारत की तरफ से, सामने वाली की तरफ से नहीं, सिर्फ इंडिया की तरफ से 23 छक्के लगे हैं। संजू सैमसन साहब ने तो एक छक्का ऐसा मारा कि जाकर के महिला को गाल पर सीधे गेंद लगा और महिला रोने लगी, बहुत देर तक रोई महिला। क्या संजू सैमसन साहब, क्या जरूरत था उतना लंबा मारने का कि बॉल जाकर के सीधे गाल पर लग गया बेचारी को। इतनी सुंदर महिला थी, महिला फैंस थी, मैच देखने आई थी, उसको दूसरा ही मैच दिखा दिया आपने। बहुत देर तक रोई थी भाई। संजू सैमसन ने भी बाद में अफसोस किया कि कैसे लग गया, लेकिन क्रिकेट है, पार्ट है। वो हालांकि वो महिला गेंद की तरफ या क्रिकेट की तरफ देख नहीं रही थी, वो किसी और तरफ देख रही थी, इसीलिए उनके साथ हादसा हो गया। एक ही T20 मैच में 2 प्लेयर शतक जड़े, ये भी इंडिया के साथ ही रिकॉर्ड है। अभी तक टॉप 10 जो टीमें हैं अंतरराष्ट्रीय टीम, उसमें से किसी भी प्लेयर, किसी भी टीम के जो प्लेयर है वो कभी भी एक इनिंग में 2 शतक नहीं जड़ पाए हैं अभी तक T20I में। लेकिन संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने दोनों ने शतक जड़ा, ये भी एक रिकॉर्ड है। किसी भी सीरीज में, किसी भी T20I सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो भी इस सीरीज में ही बना है। वरुण चक्रवर्ती 12 विकेट लिए हैं और किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा रन जो बनाना का रिकॉर्ड है एक प्लेयर द्वारा, वो भी इसी सीरीज में बना है और तिलक वर्मा साहब के द्वारा बनाया गया है 280 रन। 280 रन मैन ऑफ द सीरीज भी तिलक वर्मा साहब को दिया गया है और मैन ऑफ द मैच भी चौथे T20I में तिलक वर्मा साहब को दिया गया है। तो रिकॉर्ड की झड़ी लग गई है इस मुकाबले में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये मुकाबला था। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर सब त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे थे। इतने सारे रिकॉर्ड बने जो संजू सैमसन बतक बतक फिर शतक, बतक बतक फिर शतक, मतलब शतक शतक
फिर 2 बतख, मतलब 2 डक 2 जीरो पर आउट हुए और फिर शतक। संजू सैमसन को मौका अगर मिले तो संजू सैमसन शायद सबसे आगे शतक मारने में T20I में हो जाएंगे। संजू सैमसन जब बल्लेबाजी करता है ना तो लगता है यार कि मक्खन की तरह, बल्लेबाजी बहुत आसान है, सीधे बैक ऑफ द क्रीज चले जाते हैं और वहां से ऐसा पुल शॉट और स्टेट खेलते हैं कि लगता है मक्खन खेल रहा है। अभिषेक शर्मा वो भी भारत के धरोहर है, 18 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली, मात्र 1 विकेट भारत की तरफ से गिरा। इस मैच में यह भी एक रिकॉर्ड है कि पूरे के पूरे सीरीज में चारों मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी ही किया है। हालांकि पिछला जो तीनों मुकाबला था उसमें तो टॉस सूर्य कुमार हार गए थे, साउथ अफ्रीका के कप्तान ने बल्लेबाजी थमाई थी इंडिया को। लेकिन आज के मुकाबले में सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कुछ और ही माइंड में चल रहा था। फिर अभिषेक शर्मा संजू सैमसन आते हैं और ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। संजू सैमसन को अगर आप शुरू में आउट कर लिए तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर बर्बाद कर देंगे आपको मार मार के। अभिषेक शर्मा का भी कैच छूटता है, संजू का भी कैच छूटता है, तिलक का भी कैच छूटता है। और तिलक वर्मा भाई, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, जो अभी 22 साल का लड़का है और कप्तान के रूम में जाकर के कप्तान को बोलता है कि आप हमको 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने दीजिए, और 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। 2 मैच में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और दोनों मैच में बैक टू बैक शतक ठोकते हैं और दोनों मैच में नॉट आउट शतक ठोकते हैं। भाई इतना कैलिबर आजकल के बल्लेबाजों में आ गया है ना, अपने आप पर इतना विश्वास है ना कि कहीं किसी से भी कुछ भी कह सकता है। सूर्या ने भी अपना स्थान त्याग दिया, 1 डाउन पर सूर्या खेलते थे, लेकिन सूर्या ने भी अपना स्थान त्याग करके तिलक वर्मा को अपना स्थान दिया खेलने के लिए और तिलक वर्मा ने भी निराश नहीं किया। बॉलर की धजिया उड़ाते हुए 9 चौके और 10 छक्कों की मदद से शानदार 120 रनों की पारी खेली। वही 9 छक्के और 6 चौकों की मदद से संजू सैमसन ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत का स्कोर 14 ओवर में ही 200 रन पूर गया था। यह भी एक रिकॉर्ड है कि T20I में 14 ओवर में किसी टीम के द्वारा 200 रन बनाना, और कुल मिलाकर के 283 रनों तक भारत की पारी सिमटती है 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करने आती है उसके बाद जब साउथ अफ्रीका, तो फिर भारत के स्विंग का जादू चलता है। ओ हो भाई, अर्शदीप सिंह का तो क्या कहना है, 3 विकेट में भी लिए हैं और आउट किनको किए हैं, हेनरी क्लासन, एडन मार्करम, रिजा हेनरिक्स। मतलब सटीक गेंदबाजी जो कहा जाता है ना, वो देखने को मिला अर्शदीप सिंह के द्वारा। स्विंग कर रहा था 2.5 डिग्री भारत के गेंदबाजों का स्विंग किया है कल बॉल, वही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का 0.6 डिग्री तक स्विंग किया था। तो साउथ अफ्रीका में जाकर के भारत के गेंदबाज, फील्डर और बल्लेबाज इतनी डोमिनेंस किए हैं, इसका मतलब है कि भारत की टीम जो है अभी बहुत ज्यादा मजबूत है। एक साल में सबसे ज्यादा जो मैच जीतने का रिकॉर्ड है वो भी भारत के नाम है। T20I में भारत 92% मैच जीते हैं। सोच करके देखिए, इस साल भारत के लिए बहुत सुनहरा साल रहा है। T20I के लिए वर्ल्ड कप आया, साल का शुरुआत जीत से हुआ था, साल का अंत जीत से हुआ है। अब इस साल कोई भी T20I आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी भारत के गेंदबाज थे सभी को 1-1 विकेट मिला कम से कम। रमनदीप सिंह ने भी कल गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया, उनको भी 1 विकेट मिला। रवि बिश्नोई ने भी विकेट लिया, अक्षर पटेल को भी विकेट मिला, हार्दिक पांड्या को भी शानदार गेंदबाजी मिला। पहले ही ओवर उन्होंने अपना मेडन फेंका, विकेट भी लिया। उसके बाद जितने भी गेंदबाज थे सभी को विकेट मिला। बल्लेबाज तो मात्र 3 ही खेल पाए और तीनों ने बखिया उधेड़ दिया साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका से 4 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से जीत करके सीरीज अपने नाम कर लिया। सूर्या की कप्तानी में सीरीज ना हारने का जो रिकॉर्ड है अभी तक बरकरार है, और जबरदस्त जो युवा ब्रिगेड है भारत का वो चल रहा है। तो भारत चौथे T20I भी जीत ली है साउथ अफ्रीका से। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के तूफान में पूरी साउथ अफ्रीका थर्रा गई। 135 रनों से T20I में मुकाबला भारत जीता है, ये बहुत बड़ा बात है। 135 रनों से साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कैलिबर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।